दोस्तों आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। तो आज मैं साइंस सीरीज़ की वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने। तो 20 क्वेश्चन इसमें हैं और आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव की इकाई है न्यूटन पर मीटर, डाइन पर सेंटीमीटर, जूल पर वर्ग मीटर या ये सभी। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों बताएंगे। इसका सही आंसर है ये सभी। अगला प्रश्न, सबसे भारी कण है, सबसे भारी कण है अल्फा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या बीटा। इसका सही आंसर है अल्फा। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की? मैडम क्यूरी, रदरफोर्ड, पीरे क्यूरी या हेनरी बेक्यूरेल। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, हेनरी बेक्यूरेल। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। ठीक है, और ध्यान देना यहाँ पर मैडम क्यूरी हैं जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, एक बार फिजिक्स के लिए और एक बार केमिस्ट्री के लिए। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है इनमें से? ए, बी, डी या ई। ऑप्शन आपके सामने है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है, यानी कि विटामिन बी जो है वो पानी में घुलनशील है, बाकी सब अघुलनशील हैं। देखेंगे के, ई, डी, ए। कीड़ा, ऐसे याद रखते हैं, ये पानी में नहीं घुलते हैं। ठीक है, इनके अलावा जो भी आपको विटामिन दिखेंगे वो पानी में घुलनशील होंगे। कीड़ा नहीं घुलता है, बस के, ई, डी, ए। ठीक है। अगला प्रश्न, सर्वाधिक प्रोटीन स्रोत है। 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, सारे के सारे जो हैं प्रोटीन के बहुत अच्छे स्रोत हैं, लेकिन इनमें भी सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? सोयाबीन, मांस, दूध या अंडा। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है सोयाबीन। ठीक है, तो सोयाबीन में ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, इन सारे प्रोटीन के सोर्सों के से भी ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है, यानी कि हीमोग्लोबिन में क्या इनमें से पाया जाता है? लोहा, क्लोरीन, मैग्नीशियम या कैल्शियम। तो इसका जो सही आंसर है, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है ऑप्शन ए, लोहा। लोहा जो है हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। 7वां प्रश्न है, पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है कहाँ से, किन में से पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन है शैवाल, नील हरित लवक, जीवाणु या विषाणु। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन बी है, नील हरित कवक जो है ऑप्शन बी, इससे पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है। और ध्यान देंगे, पेनिसिलिन के खोजकर्ता थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, डीडीटी, डीडीटी है कवकनाशक, खरपतवारनाशक या कृमिनाशक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है कृमिनाशक, यानी कि कीटनाशक है ये। डीडीटी क्या है? कीटनाशक है। और इसका जो डीडीटी का जो फुल फॉर्म है, डी से हो गया डाइक्लोरो, दूसरे डी से हो गया डाइफेनिल, और टी से हो गया ट्राईफ्लोरोइथेन। तो इसका जो फुल फॉर्म है डाइक्लोरो, डाइफेनिल, ट्राईफ्लोरोइथेन। ध्यान देना, डीडीटी एक कीटनाशक है और इसका मैंने फुल फॉर्म भी आपको बता दिया है। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के हैं। ऑप्शन ए समस्थानिक, ऑप्शन बी संभारिक, ऑप्शन सी अपरूप या ऑप्शन डी संभार। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन सी है, ये है अपरूप। कार्बन के अपरूप हैं हीरा और ग्रेफाइट। ठीक है। 10वां प्रश्न है, ध्रुवों का नमन कौन होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे पृथ्वी का जो ध्रुव है, ध्रुवों का नमन कौन होता है? वो होता है ऑप्शन सी, 90 डिग्री होता है। और ध्यान देना, पृथ्वी के ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जब हम बढ़ते हैं तो नमन कोण कम होने लग जाता है। ध्रुवों पर नमन कोण 90 डिग्री का होता है और विषुवत रेखा पर जो नमन कोण होता है वो कितना होता है? 0 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये ध्यान देना। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन 11, पृथ्वी पर वायुमंडल रुका हुआ है। पृथ्वी पर वायुमंडल
रुका हुआ है, किस कारण रुका हुआ है? ऑप्शन आपके सामने है, हवा द्वारा, गुरुत्वाकर्षण द्वारा, बादलों द्वारा या घूर्णन द्वारा। तो दोस्तों जो पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण रुका हुआ है। अगर पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण न हो, गुरुत्वबल न हो, गुरुत्वाकर्षण न हो तो वायुमंडल का स्थिर होना असंभव है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही वायुमंडल पृथ्वी पर स्थिर है। तो अगला प्रश्न है, बल का मात्रक नहीं है, निम्नलिखित में से बल का मात्रक नहीं है, पाउंड, डाइन, जूल या न्यूटन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें पाउंड, डाइन और न्यूटन जो है बल के मात्रक हैं, जूल जो है कार्य का मात्रक है, तो जूल जो है बल का मात्रक नहीं है। अगला, तारों के समूह को कहते हैं ग्रह, सूर्यमंडल या सौरमंडल, विश्व आकाश या आकाश गंगा। तो दोस्तों तारों के समूह को बोलते हैं ऑप्शन डी, आकाश गंगा। ठीक है, 14वां प्रश्न, एक प्रिज्म से जब प्रकाश जाता है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? ठीक है, एक प्रिज्म से जब किसी प्रकाश को गुजारा जाता है तो कौन सा रंग सबसे ज़्यादा अपने मार्ग से विचलित होता है? तो इसका जो सही ऑप्शन आपके सामने ऑप्शन हैं, तो सही आंसर कौन सा होगा? लाल, पीला, हरा या नीला? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों 14वें प्रश्न का, वो है ऑप्शन ए, लाल। तो लाल रंग सबसे कम विचलित होगा। इसका एक फॉर्मूला है दोस्तों, विबग्योर करके, VIBGYOR। तो VIBGYOR, विबग्योर, ये एक फॉर्मूला है। इससे आपको पता चलेगा कि जो सबसे लास्ट में है वो सबसे कम विचलित होता है और जो सबसे पहले है वो सबसे ज़्यादा विचलित होता है। यानी कि वायलेट रंग सबसे ज़्यादा विचलित होगा, फिर उसके बाद और सबसे कम विचलित जो होगा वो रेड कलर होगा। ठीक है ना, ठीक हो गया। तो अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे, 15वां प्रश्न, एक गैलन में कितने लीटर होते हैं? एक गैलन में कितने लीटर होते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये ऑप्शनल क्वेश्चंस में काफ़ी बार पूछा भी गया है। इसका जो सही आंसर है वो है 4.546, 4.546 लीटर जो होता है एक गैलन में होता है। ठीक है, 16वां प्रश्न है, भूकंप मापने का यंत्र है, भूकंप मापने का यंत्र कौन सा है? ऑप्शन है आपके सामने, रिक्टर, सिस्मोग्राफ, लैक्टोमीटर या हाइग्रोमीटर। तो दोस्तों भूकंप मापने का जो यंत्र होता है वो होता है सिस्मोग्राफ। काफ़ी बच्चे रिक्टर और सिस्मोग्राफ में कंफ्यूज कर सकते हैं। रिक्टर जो है पैमाना होता है, जबकि यंत्र जो होता है सिस्मोग्राफ होता है, जिस पर भूकंप को मापा जाता है। ठीक है, और लैक्टोमीटर यहाँ पर ऑप्शन में है, लैक्टोमीटर से हम दूध की शुद्धता मापते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और हाइग्रोमीटर से वायुमंडल में वायु में पानी की मात्रा यानी कि ह्यूमिडिटी मापी जाती है। जो इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी कितनी है, एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी कितनी है, उसको मापने का काम किया जाता है हाइग्रोमीटर से। ठीक है, तो 17वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न जो है रिपीटेड है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने करी? ये करी आपको मैंने पहले भी बता दिया है, हेनरी बेक्यूरेल ने। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न है, नोबेल गैस की खोज किसने करी? ठीक है, ऑप्शन है केविन, रदरफोर्ड, क्यूरी या विलियम रैमजे। तो बहुत सरल सा प्रश्न है, इसकी जो खोज करी है विलियम रैमजे ने करी है, विलियम रैमजे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा सकता है। लोहा का अयस्क है, लोहे का अयस्क निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है हेमेटाइट, बॉक्साइट, क्यूपराइट या डोलेमाइट। तो दोस्तों बहुत ही सरल क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हेमेटाइट जो है वो लोहे का अयस्क है, जबकि बॉक्साइट जो है मैग्नीज का अयस्क है। ठीक है, ध्यान देना। और डोलेमाइट जो है कैल्शियम का अयस्क है। ठीक, तो ध्यान देना, लोहे का अयस्क है हेमेटाइट। तो 19वां प्रश्न भी आपको मैंने बता दिया। अगला प्रश्न है 20वां, लास्ट आज का। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आरएनए में नहीं होता है, आरएनए का आपने फुल फॉर्म सुना होगा, आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक अम्ल या राइबोन्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म है। और देखेंगे इसमें कौन सा नहीं होता है, एडनिन, ग्वानिन, या थाइनिन या कोइनिन। तो दोस्तों थाइनिन एक ऐसा इसमें
तत्व है ये नहीं है, नहीं पाया जाता है आरएनए में। बाकी सारे के सारे यानी कि एडनिन और ग्वानिन इसमें पाए जाते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है थाइनिन। थाइनिन जो होता है वो डीएनए में पाया जाता है, ठीक है, डीएनए में पाया जाता है, डीएनए में पाया जाने वाला एक बेस है ये, ठीक है। तो आज के लिए 20 प्रश्न आपके सामने मैंने रख दिए और 20 के 20 प्रश्न बहुत अच्छे से समझाए भी। तो आप लोग क्या करेंगे, इन प्रश्नों को अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे और याद करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। अब अगला वीडियो कल आपके सामने मैं पेश करूँगा। कल का जीएस का पेपर होगा और मिलते हैं कल। तब तक के लिए आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। थैंक यू।